नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि किस तरीके से लोग गलतियाँ कर देते हैं और उसके बाद फिर उस गलती की एक बहुत बड़ी सज़ा लोगों को भुगतनी पड़ती है। बात 2021 की है। एक पति पत्नी हमारे पास आए थे और उनमें पति का ये कहना था कि सर, पुलिस मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है और मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण है। तो उनकी वाइफ जो उनके साथ में थी, उन्होंने बताया कि मेरे पति जो हैं एक मेडिकल हॉस्पिटल में काम करते हैं और वहाँ पर पुलिस की एक छापेमारी कार्रवाई हुई जिसमें कि ये मालूम पड़ा है कि यहाँ पर बच्चों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। तो उसमें मेरे पति का भी नाम आया है। तो वो शख्स ने, मतलब हस्बैंड वाइफ जो थे, उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको एडवाइस किया कि हमें इसमें एंटीसिपेटरी बेल लगा देनी चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है अग्रिम जमानत। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आप एंटीसिपेटरी बेल लगा दीजिए, मगर अभी तो क्या कहते हैं, मेरा नाम तो एफआईआर में है नहीं। मैंने कहा उससे मतलब नहीं है, मैं लगा दूंगा। इससे फ्यूचर में हमको फ़ायदा मिल सकता है अगर हम पर एफआईआर दर्ज होती है तो दोस्तों वो जो शख्स हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि सर आप तैयारी कीजिए केस की और मैं कल आपसे आके मिलता हूँ और जो भी फीस वगैरह है मैं आपको पे कर दूंगा और आप फटाफट हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगा दीजिए। तो हमने केस की तैयारी शुरू कर दी और अगले दिन सुबह 10 बजे उनका फ़ोन आया कि मैं हाई कोर्ट पहुँच रहा हूँ सर, आप भी पहुँचिए और आज फाइल कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। आधे घंटे बाद फिर उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सर, वो हमारे हॉस्पिटल के मालिक का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि मैं तेरा नाम एफआईआर में जाने ही नहीं दूंगा। अगर एफआईआर में तेरा नाम चला गया तो मैं नाम हटवा दूंगा। तो हमने उनसे कहा कि देखिए ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। अगर एफआईआर में नाम आपका आ गया तो उसको सिर्फ मजिस्ट्रेट के अलावा कोई नहीं हटा सकता। अब वो शख्स जो हमारे पास आए थे, पता नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे थे कि नहीं थे, उनको समझा पाना ही थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हालांकि पढ़े लिखे थे कि वो नौकरी कर रहे थे अस्पताल में। तो हमने उनको कहा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके मालिक आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। परिणाम ये हुआ कि हम जो हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी लगाने वाले थे वो हमने फाइनली नहीं लगाई और उसके बाद लगभग 10-15 दिन बाद वो जो शख्स हमारे पास आए थे वो गिरफ्तार हो गए। और गिरफ्तार होने के बाद अभी लगभग 1 महीने पहले वो जेल से छूट के आए हैं। लगभग 1.5 साल वो जेल में रहे और बड़ी मुश्किल से उनकी अभी जमानत हुई है। मुकदमा चल रहा है। कन्विक्शन अगर होगा तो फिर उनको जेल जाना पड़ेगा। ये छोटी सी घटना बताने का मतलब सिर्फ ये था दोस्तों कि लोगों को अगर सही एडवाइस दी जाए तो लोग उसको भी मानना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है आप लोगों की, सभी की। कई लोगों को कुछ भी अगर एक सही एडवाइस दी जाए कि आप ऐसा कर ले, कोई उसको मानना ही नहीं चाहता। वो लोग उसकी बात मान लेते हैं जो ना वकील है, ना जज है और ना जिसको कानून का ज्ञान है। जो हमने एडवाइस दी थी एंटीसिपेटरी बेल की, एंटीसिपेटरी बेल जो होती है दोस्तों, वो तब भी लगा सकते हैं आप जब आपका एफआईआर में नाम ना हो। तब भी पॉसिबल है। तब भी आप लगा सकते हैं जब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज ही ना हुई हो, तब भी आप एंटीसिपेटरी लगा सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा होता है और इसका फ़ायदा क्या मिलता है। तो ऐसा होता है, आपको लगता है कि किसी संबंधित थाने में आपके खिलाफ कोई खतरनाक मैटर में आपको एफआईआर हो सकती है, तो आप क्या करें, एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में ही लगा दें। हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, सेशन में ही लगा दें। और सेशन में आप लगाते हैं तो आज आप बेल लगाएंगे, कल या 1-2 दिन में मामला सेशन में लिस्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सेशन कोर्ट जो है संबंधित थाने से, जिसका आपने जिक्र किया है, वहाँ से रिकॉर्ड मंगाता है। तो संबंधित थाने में आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज तो है ही नहीं,
तो संबंधित थाना एक रिपोर्ट बना कर दे देता है कि सर इस नाम के शख्स के खिलाफ हमारे थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। तो जो कोर्ट रहती है वो भी आपसे ही कहती है कि आप पर तो कोई मामला ही दर्ज नहीं है, फिर आपने क्यों लगाया। तो आप कोर्ट को बता सकते हैं सर ऐसी ऐसी बात है, तो कोर्ट उसको रिकॉर्ड में ले लेती है और उसके बाद आपके मामले को डिस्पोज कर देती है। मतलब उसमें कोर्ट कोई जजमेंट नहीं लिखती, उसमें सिंपल लिख देती है कि इनके ऊपर कोई मामला है ही नहीं, इसलिए इस मामले को यहीं पर क्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है, क्योंकि इनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। अब जब कोर्ट ऐसा कर देती है तो आप कोर्ट के उस ऑर्डर की कॉपी निकाल सकते हैं सर्टिफाइड। अब अगर इन फ्यूचर आप पर एफआईआर होती है तो वो कॉपी आपकी बहुत मदद करेगी। इन फ्यूचर अगर कोई गंभीर मामले में एफआईआर होती है तो आपका अरेस्ट होना तो 101% पॉसिबल है कि आप अरेस्ट तो होंगे, लेकिन जो आपने लगाया था एंटीसिपेटरी और उसमें जो कुछ भी ऑर्डर कोर्ट ने लिखा उसके बेस पर आपकी अब जमानत बड़ी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आप कोर्ट से कह सकते हैं कि सर मुझे पहले से डाउट था और इसलिए मैंने एंटीसिपेटरी भी लगाई थी। तो जो आप सर्टिफाइड कॉपी दिखाएंगे कोर्ट को तो कोर्ट आपको बेल दे देगी। इससे आपका कहीं ना कहीं एक पक्ष मजबूत हो जाता है, तो ये इसका फायदा रहता है। तो एंटीसिपेटरी बेल में ऐसा नहीं है कि हम पर एफआईआर दर्ज हुई हो तभी ये लगेगी, नहीं, आप पर एफआईआर दर्ज नहीं है तब भी आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। तो यही सलाह दोस्तों हमने उनको दी थी, मगर वो हमारी सलाह माने नहीं हो, और फाइनली क्या है कि लगभग 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया वो जेल में रहकर आए हैं, और उनको छुड़ाने में उनकी जो वाइफ थी उन्होंने अब तक लगभग 2-3 लाख का खर्चा कर दिया है। तो क्या है कि जो ये पूरा किस्सा था इसमें 2 चीज़ें जो हमें ही समझ में आई, और ये 2 चीज़ें कई क्लाइंटों की गलतियां होती हैं और ये गलती बहुत भारी पड़ती है। जब वो हमारे पास आए थे तो उन्होंने कहा था कि सर एंटीसिपेटरी बिल का खर्चा कितना आएगा तो मैंने उनको 25,000 रुपये बताया था, तो वो उनको थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनको अपने मालिक पर, जो वकील था ही नहीं, जो एक कैपिटलिस्ट इंसान है, पूंजीपति, अच्छा खासा पैसा उसके पास है, उस पर ज़्यादा विश्वास था उसको। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर पे विश्वास करेंगे ना कि किसी पड़ोसी पे विश्वास करेंगे जो डॉक्टर है ही नहीं। कोई बीमारी आपको हो जाती है तो आप डॉक्टर से राय लेंगे ना, कि रास्ते में चलते हुए व्यक्ति कहे कि भैया रात को ये खा लेना, सुबह ये खा लेना तो तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, छोटी मोटी बीमारी हम कर सकते हैं, बड़ी गंभीर बीमारी हो जाए तब तो हम किसी ऐसे व्यक्ति की राय नहीं ले सकते जो डॉक्टर नहीं है। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति एडवोकेट नहीं है, आप उसकी राय कैसे ले लेते हैं कि मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें आपका नाम है, उसको कोई पुलिस ऑफिसर, कोई पॉलिटिशियन, राष्ट्रपति तक उसको नहीं हटा सकता उसको मजिस्ट्रेट हटा सकता है, उसको कोर्ट हटा सकती है, मजिस्ट्रेट हटा सकता है, सेशन जज हटा सकता है, हाई कोर्ट हटा सकती है, बाकी कोई नहीं हटा सकता। कि आप सोचे कि कोई बीजेपी का नेता हटवा देगा, कोई कांग्रेस का नेता हटवा देगा, मेरे कॉलोनी के बाहुबली हटवा देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि एफआईआर ऑनलाइन चढ़ती है। ये पुराने ज़माने की एफआईआर नहीं कि काट देंगे नाम, ऐसा नहीं होता है। लोगों को हम ये बातें समझा समझा के थक चुके हैं, लोग इतने गंवार हैं कि पूछिए मत। एक तरफ तो आप कहते हैं कि अच्छा वकील नहीं मिलता, ये बात भी सही है, लेकिन दूसरी तरफ अच्छे क्लाइंट भी तो नहीं मिलते। वकील अगर सही राय दे तो क्लाइंट के भेजा में घुसता ही नहीं वो तो उनको अपने मालिक पे ज़्यादा विश्वास था। और दूसरी बात ये कि हमने उन जो उनको फीस बताई थी 25,000, वो उनको ज़्यादा लग रही थी उस समय कि अरे सर ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, जो आपको लगे आप दे देना। तो बोले सर फीस तो ज़्यादा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, अभी 3 से 3.5 लाख खर्चा उनका हो चुका है। अब 25,000 ज़्यादा थी या 3-3.5 लाख ज़्यादा है, ये तो फिर हर कोई समझता है। तो इस तरह की गलतियां अक्सर क्लाइंट करते देखे गए हैं। चंद पैसों के लिए वो रिस्क ले लेते हैं, और जितने पैसों जो
थोड़ा सा पैसा खर्च करके वो अपनी लाइफ को बचा सकते थे, तो नहीं, वो बाद में ऐसा रिस्क लेते हैं कि जितना पैसा वो बचाने की कोशिश करे थे उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है उनका। अब 25,000 कहाँ कहाँ 3 साढ़े 3 लाख, 10 गुना से भी ज़्यादा है वो। तो ऐसी गलतियां ना करा करें। आपका वकील अगर आपको कहीं भी कुछ सही राय दे रहा है, आपको लगता है कि ठीक है ये राय, तो ज़्यादा इधर उधर मुंह मारने की कोशिश ना किया करें, वरना क्या होता है कि केस बिगड़ जाता है आपका। और ऐसे व्यक्ति से राय ना लिया करें जो एडवोकेट नहीं है, वरना आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। कई लोगों के कॉल हमारे पास भी आते हैं कि सर हमारा केस ऐसा है, हमारा केस वैसा है, कुछ सलाह दीजिए। हम जैसे उनको एडवाइस की नॉमिनल फीस बताते हैं, तो उनका ये तर्क रहता है कि सर अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है। तो जब आपके पास एडवाइस फीस देने का पैसा नहीं है, 1,500 आपके पास नहीं है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको पहले पैसा कमाने का ही काम शुरू करना चाहिए। क्योंकि जब आप इतने कंगाल हैं तो फिर आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। आप कोई अच्छी नौकरी ढूंढिए, कोई धंधा ढूंढिए, क्योंकि केस अगर आप पे लगा हुआ है तो वो लड़ने के लिए पैसा तो आपको चाहिए। आप पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते, फिर आप सोचते हैं कि अच्छा वकील मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। हालांकि एक ऑप्शन हमने बताया है कि लीगल एड से आपको अच्छा वकील मिल सकता है। तो उनको यही राय देते हैं कि भाई तुम हमारी फीस मत दो, हम तुमको एक एडवाइस दे रहे हैं। कोर्ट में लीगल एड डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, विधिक सहायता प्राधिकरण बोलते हैं उसको, ठीक है। वहाँ पर जाइए, आप वहाँ से मुफ्त वकील कीजिए, वो आपका केस लड़ेगा। मेरी आपको यही एडवाइस है। क्योंकि जब आप थोड़ी छोटा सा अमाउंट जब आपके पास नहीं है किसी को देने के लिए, तो आप फिर क्या केस लड़ोगे। अगर कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो जो भी आपका वकील होगा, जहाँ से भी आप बोल रहे हैं, वो तो आपसे फीस लेगा ही लेगा। और अगर आप वकील को फीस नहीं देंगे तो वो आपका केस बिगाड़ देगा। तो हमारी एडवाइस यही है कि है ना, आप जो हैं लीगल एड से वकील करें और अपना केस लड़ें, मुझे मैसेज ना करें व्यर्थ में। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉल हमारे पास आते रहते हैं। कई लोग टाइम पास के लिए फ़ोन लगा देते हैं, ये भी देखा गया है। तो ऐसी गलतियां भी ना करा करें। और ये जो एक सोच है कि थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में आप बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं, ये रिस्क ना लें। ये रिस्क अगर आप लेंगे तो आपका पूरा केस तो छोड़िए, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब जो जो घटना मैंने बताई तो वो बाद में मिलने भी आए हमारे पास, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तो वो यही बोल रहे थे कि सर अगर आपकी बात मानी होती तो मैं 1.5 साल जेल में नहीं रहता। वो जेल में रहा 1.5 साल, वो कुछ 22-23 हज़ार रुपये उसकी सैलरी थी जब वो जॉब करता था। तो 1.5 साल में उसको 1 रुपया सैलरी नहीं मिली है। और जहाँ काम करता था वहाँ के अधिकारियों ने उससे पल्ला झाड़ लिया है। और जो पूंजी थी 3-3.5 लाख, वो चली गई है उसकी उसी कोर्ट कचहरी में। अब हालत बड़ी टाइट है उनकी। और किराए के घर में वो रहते हैं। तो बड़ी खराब स्थिति में अब वो आ चुके हैं। अब वो नौकरी तलाश कर रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ केस अलग चल रहा है, उसमें अगर कन्विक्शन होता है तो उसको 7 साल की जेल कम से कम होना है। तो इसका भी डर है। अगर हमने जो बात बताई थी वो मान लेते हैं तो ये नौबत नहीं आने वाली थी। लेकिन वो 25,000 रुपये बचाने के चक्कर में वो 3.5 लाख रुपये खर्चा भी करके आ गए। और जो इतने 1.5 साल में उनको जो सैलरी मिल रही थी हर महीने 22-23 हज़ार, वो भी हाथ से उनकी गई क्योंकि नौकरी गई। ऐसी गलतियां कभी भी ना करें, ठीक है, चंद पैसों के चक्कर में। क्योंकि लोग ये गलतियां बहुत करते हैं। हम आए दिन इन चीज़ों को देखते रहते हैं। हम रोज़ के हमारे पास केसेस हैं जहाँ पर व्यक्ति थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में कभी वकील से झूठ बोलता है, कभी जज से झूठ बोलता है। और इसके परिणाम इतने भयानक हो जाते हैं कि उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो ये गलतियां आप लोग बिल्कुल भी ना करें। इसीलिए ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि कई बार वकील एक सही राय देता है, लेकिन आपको उस पर विश्वास नहीं है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं जिसका वकालत से या न्यायपालिका से या कानून से कोई संबंध नहीं होता, और वो आपको बेवकूफ़ बना देता है। तो इस तरह के माइंड सेट, इसको चीप मेंटेलिटी बोलते हैं। ये मतलब कि 100 में से 80-90 लोगों में देखने को मिलती है।
हम कोर्ट केस लड़ते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि ऐसी मेंटलिटी के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक कारण ये भी है हमारे देश में इतने सारे मामलों का कि लोग बड़ी ओछी सोच के हैं, और उसी ओछी सोच के कारण उनके केस जो कि 1 साल 2 साल में ख़त्म हो जाना चाहिए थे, वो 10-10 साल तक चल रहे हैं और आखिर में वो बर्बाद ही होते हैं। तो ये जो ओछी सोच है ना, इससे बाहर निकलिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक खुला दिमाग होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने केस को जीतना चाहते हैं तो। और अगर आपको लगता है कि आप एक गरीब व्यक्ति हैं, नहीं लड़ सकते केस, तो फिर आप सेल्फ खुद मेहनत करें केस में, खुद क्योंकि कई लोगों ने ऐसा भी किया है। ये बात सही है कि कई लोग गरीब रहते हैं, तो आप खुद ही मेहनत करें केस में, खुद ही आप उसकी स्टडी करें, आपको सब मालूम पड़ता जाएगा। अपना केस खुद लड़ें, या फिर लीगल एड से कोई वकील ले लें, उसकी गाइड लेते रहें थोड़ा बहुत, और या तो आप लड़ें या उसको खड़ा करें, ठीक है। तो या तो आप कोई अच्छा वकील करके उसको एक अच्छी फीस पे करें, और नहीं कर सकते हैं तो अपने केस में पूरी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब आप दोनों नहीं करना चाहते तो फिर आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, कोर्ट कचहरी चक्कर में पड़ के आपकी ज़िंदगी बर्बाद होना तय है। तो दोनों में से कोई एक काम करें, लेकिन हमने देखा लोग दोनों ही नहीं करना चाहते। लोगों को अच्छा वकील भी चाहिए, लोग खुद मेहनत भी नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं होता है। तो यही बात बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था। हो सकता है कईयों को समझ में आया हो, कईयों को ना आया हो। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें